प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक प्रभातम संस्कृत पाठमाला का नया पाठ कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा नया पाठ क्या है? देखिए, नया पाठ है हमारा सप्तमः पाठः अकारांत शब्दः परिचयः इदम्। इदम् का हिंदी अर्थ होता है यह। जैसे अंग्रेजी में हम यह का दिस लगाते हैं, यानी कि जो हमारी चीज़ पास में होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में हम क्या पास के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इदम। लेकिन इदम शब्द हमारा यहाँ पर क्या दिया है? एक नपुंसक लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है। जो ये इदम शब्द है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है, यानी कि जिसमें कोई जान नहीं होती है उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके जो और शब्द हैं, जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम यह का प्रयोग क्या करेंगे? यह तो हमारा हिंदी शब्द हो गया जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सब में होता है। लेकिन जो इदम है, संस्कृत शब्द इदम है, उसका भी अर्थ यह होता है, लेकिन इसे हम सिर्फ नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम क्या यह का प्रयोग करते हैं? यह के लिए क्या संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में यह का संस्कृत शब्द होगा अयम। ठीक है, अगर हमारा कोई भी वाक्य दिया है और उसमें दिखाया गया है कि वो पुल्लिंग है, तो यह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अयम। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों में क्या प्रयोग करते हैं यह के लिए? एयम। क्या प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों में यह के लिए? एयम। और नपुंसक लिंग के लिए तो मैंने जैसे अभी आपको बताया इदम। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 चित्र देखे हैं। अब ये तीनों चित्र ये कौन है? ये है, देखिए इसके बारे में दिया है, अयम कः अस्ति, है ना? यह कौन है? अयम शुक्रः अस्ति, यानी कि यह तोता है। शुकः अस्ति, अयम शुकः अस्ति, तो यह तोता है। अयम का भी बताया था, यह पुल्लिंग। देखिए, तोता पुल्लिंग होता है, तो हमने यह का प्रयोग जो संस्कृत शब्द क्या किया है? अयम प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए इयम। इयम झषः। झषः होता है मछली को, मछली का संस्कृत शब्द होता है झषः, और मीन भी होता है मछली का। तो झषः जो होती है हमारी वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जो मछली है हमारी वो क्या है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में हमने मछली के लिए एयम का प्रयोग किया है ना। अब देखिए, ये जो चक्र है ये नपुंसक लिंग है, इसमें कोई जान नहीं होती, तो इसलिए हमने इसमें क्या प्रयोग किया? इदम। ठीक है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, का प्रश्न संख्या क है, शुकस्य वर्णः किम अस्ति। तो जो शुक होता है, जो तोता होता है, उसका रंग कैसा होता है? हरा। तो यहाँ हम लिखेंगे शुकस्य वर्णः हरितः अस्ति। तो बच्चों, आपके जो ये प्रश्न है इसके उत्तर आपको, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। ये जो चित्र दिए हैं ना, इनमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। तो आपको प्रश्नों को पढ़ते हुए इनमें से उन प्रश्न के उत्तरों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 24 और 25 पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इदम शब्द के तीनों लिंगों के रूप। देखिए, हमने अभी सिर्फ क्या पढ़ा था? अयम, इयम और इदम 3 पढ़े थे, वो भी एक वचन के थे। लेकिन द्विवचन और बहुवचन शब्द भी होते हैं। देखिए, पुल्लिंग में एक वचन के लिए अयम, द्विवचन के लिए इमो, इमो, और बहुवचन के लिए इमे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन के लिए इयम,
द्विवचन के लिए इमे और बहुवचन के लिए इमाह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही नपुंसक लिंग के लिए एक वचन में इतम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है। आपको ये सारा गृह कार्य अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में आपको संस्कृत की जो आपकी किताब है उसमें आपको ये पढ़ना है और ये आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में इसको लिखना है और याद करना है। और आपको प्रश्न संख्या 1 संस्कृत में जो प्रश्न उत्तर है ये आपको अपने आप अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है और उनको याद करना है। ठीक है।